नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकतंत्र की नई चुनौतियां और चुनाव आयोग की भूमिका पर पटना के जगजीवन राम शोध एवं अध्ययन संस्थान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को राज्य के कई जाने माने चेहरों ने संबोधित किया। उनमें बिहार के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र पूर्वे भी शामिल रहे। सुनिए उन्होंने किन किन चुनौतियों की ओर सवाल उठाए, इंगित किया और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर क्या कुछ कहा। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि संविधान दिवस के अवसर पर लोकतंत्र की नई चुनौतियां एवं चुनाव आयोग की भूमिका विषय पर परिचर्या आयोजित में प्रतिभाग करने का हमें मौका मिला है। इसके लिए मैं प्रोफेसर मेहता जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान के प्रारूप के निर्माता, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को विशेष रूप से हम याद करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं कि संविधान सभा में जो विचार विमर्श हुआ वह एक दिन दो दिन के लिए नहीं बल्कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों के विचार विमर्श, गहन विचार विमर्श के बाद जो हमें संविधान दिया गया, संविधान जो भारत को समर्पित किया गया, उस संविधान का कंक्लूडिंग ऑपरेटिंग पार्ट है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। यही संविधान का प्रीएम्बुल का ऑपरेटिंग पार्ट है, जिसमें संप्रभु पहला है, संप्रभु, और अंतिम है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वेयर लाइज द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, तो कहा उत्तर है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया लाइज इन द पीपुल ऑफ इंडिया। यह है साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो अंतिम संभाषण हुआ, उन्होंने इस ढंग से कहा, वी हैव प्रिपेयर्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बट successful working of democratic institution requires in those who have to work them willingness to respect the viewpoints of others, capacity for compromise and accommodation। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतिम संभाषण है। यही उन्होंने बतलाया कि साहब, एक है आपको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की जवाबदेही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, हमारे इन सारे विषयों पर जो मतलब है कि लोकतंत्र की नई चुनौतियां एवं चुनाव आयोग की भूमिका, विस्तार से प्रोफेसर विकास विद्यार्थी जी विद्यार्थी हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक विकास जी और सुधाकर जी, के लिए मैंने कहा कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, माने बाप पिता की सार्थकता वही है, उसी में है कि उसका पुत्र पिता के डायमेंशन से आगे बढ़ जाता है कि नहीं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे सुधाकर जी हमारा भतीजा है और विद्यार्थी जी विद्यार्थी हैं, लेकिन रामचंद्र पूर्वे, जिसको आप पिता कहिए चाहे बाप कहिए, उसके जो सोच है, उसकी जो विद्वता है और उसका जो मतलब कि ओपन डोमेन है, उससे भी ये दोनों व्यक्ति, दोनों नौजवान आगे बढ़ गया। इसको हम आशीर्वाद देते हैं दोनों को कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। साथियों, विकास जी ने पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर जो खतरा है, और ख़ास करके जो पॉपुलेटेड कंट्रीज है
उस पर जो खतरा है, इस पर प्रकाश डालने का काम इन्होंने किया। कहा जाता है कि सरकार को चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता है। बहुम राजेंद्र जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जय भीम, जय भीम आपको। लेकिन राज्य को चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं है, जिस पर प्रकाश डालने का काम सुधाकर जी ने किया। सुधाकर जी ने अभी जो आप यहाँ पर आए हैं, तो कुछ कहने के पूर्व हम चाहेंगे कि यह छोटी सभा है। हम जब यहाँ पर आए थे 11 बजे तो थोड़ा हम निराश थे कि साहब उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ी है। हम इस हॉल में अभी उपस्थिति बढ़ी है। 3 किताब पढ़ने के लिए आपको हम एडवाइस करेंगे। एक है इतिहास का चक्र, डॉक्टर लोहिया का इतिहास का चक्र। कोई एक मतलब कि टेप किया गया था एक भाषण का, और हैदराबाद के बद्री विशाल पीतम या कुछ है नाम, हाँ, उन्होंने इसको मतलब कि किताब के रूप में दिया। इस बहुत पॉपुलर किताब है और अभी तक इस किताब को हम समझ नहीं सके। इस किताब के जो कथ्य है उसको अभी समझने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी के द्वारा लिखित। ये महात्मा गांधी जब जवान जा रहे थे तो ये मतलब कि जहाज पर, माने दाहिने हाथ से भी और बाएं हाथ से, दोनों हाथ से इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। और तीसरा, अभी हम बाबू जगजीवन राम जी को याद करते हैं। जब बाबू जगजीवन राम कृषि मंत्री हुए, शायद याद होगा, कृषि मंत्री हुए तो उस समय मतलब कि बूंदा बूंदी होने लगा। कहा जाता है कि कृषि मंत्री होने के बाद बाबू जगजीवन राम का इंद्र भगवान ने भी स्वागत किया कि कृषि मंत्री होने के बाद कृषि की समस्या और खाद की समस्या जगजीवन बाबू के द्वारा समाप्त की जाएगी। यह है। अंतिम चीज जो मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर लोहिया का। डॉक्टर लोहिया के विषय में सुधाकर जी, चूँकि हम लोग उसी वंशज, वैचारिक वंशज से निकले हैं, उसी वंशज को, वैचारिक वंशज को आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोहिया डुमरा हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषण सीतामढ़ी के गांधी मैदान में हो रहा था। करीब उस समय तो कम ही लोग उपस्थित होते, 250-300 लोग उपस्थित थे। कुछ हो हंगामा होने लगा तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि साहब, जो लोग हमको सुनना चाहते हैं और हमारी बात को समझना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ बगल के कलेक्टर की कोठी को घेरना चाहते हैं, ऐसे लोग इस सभा में रहें और अन्य लोग कृपया चले जाएं। यानी जो हमारी बात को सुनना चाहते हैं, हमारी बात को समझना चाहते हैं और हमारी बात को सुन और समझकर हमारे साथ बगल कलेक्टर की कोठी को जो घेरना चाहते हैं, वही लोग हमारी सभा में रहें, अन्य लोग कृपया चले जाएं तो अच्छी बात होगी। वातावरण शांत हो गया। लोहिया जी का 1 घंटा तक भाषण हुआ। मेरे कहने का मतलब, चाहे यह इतिहास का चक्र हो, कोई भी भाषण में जो उद्गार व्यक्त किया गया उसकी किताब नहीं है। ये जो मतलब हिंद स्वराज है, यह मतलब कि जहाज पर लिखी गई पुस्तक है। और लोहिया जी 200-250 लोगों के बीच में मतलब जो बात कहे थे कि कलेक्टर की कोठी को घेरने के लिए जो तैयार है वही यहाँ पर रहे, यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शुरू में तो हम निराश जरूर हो गए कि भाई आज संविधान दिवस है और उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन आज देखते हैं खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर लोग हैं, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, इस भीड़ का स्वागत करते हैं। एक चीज़ मतलब जो मैं अभी जो इन लोगों के उद्गार के बाद जो हमें सुनने का मौका मिला कि साहब, ये जो लोकतंत्र का मतलब, जो लालू प्रसाद यादव जी यहाँ पर ब्रज किशोर मेमोरियल हॉल है, ब्रज किशोर मेमोरियल हॉल में 2-3 इम्पॉर्टेंट इलेक्शन हुआ। एक इलेक्शन हुआ श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के बीच में।
दूसरा इलेक्शन हुआ कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र बाबू के बीच में, और तीसरा इलेक्शन लालू प्रसाद यादव और राम सुंदर दास जी के बीच में। माने यही मेन थे। जब लालू प्रसाद यादव निर्वाचित हो गए तो हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी आई है, उनको लेकर के उनके आवास पर ले गया। आवास पर ले जाने के बाद हम देखते हैं कि लालू यादव चीफ मिनिस्टर नहीं हुए थे। लालू यादव लोक दल विधायक दल के नेता चुने गए थे, जो बहुमत की पार्टी थी। तो वहाँ पर देखे कि उस समय के चीफ सेक्रेटरी आए हुए हैं, डीजीपी आए हुए हैं। तो डीजीपी हम लोगों के क्लासमेट था। हमने पूछा कि अभी लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर नहीं हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो डीजीपी ने कहा कि हम सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हैं, कल यही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। हमने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि भाई लालू प्रसाद यादव तो प्रोटोकॉल में कहीं नहीं चीफ मिनिस्टर, आप क्यों आए हैं? तो यही चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, इनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करने आए हैं। हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा मतलब विशेषता है, जो हमारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, उसके प्रति ब्यूरोक्रेसी को सम्मान व्यक्त करना है, जनप्रतिनिधि को सम्मान व्यक्त करना है, और जनप्रतिनिधि का जो हेड है उसके प्रति तो करना ही है। मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में अभी तक ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो हुआ वह स्मूथली हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ पावर पर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। वोट के द्वारा ही ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, लेकिन किन वोटर्स के द्वारा? वोटर्स के माइंड को किस रूप में डाइल्यूट किया जा रहा है, वोटर्स के माइंड को किस रूप में क्लोज डोमेन में रखा जा रहा है, यही सबसे बड़ा डेमोक्रेसी पर खतरा है। वोट के द्वारा ही मुखिया बनता है, लेकिन एक मुखिया ने हमको कहा कि मुखिया बनने में हमको 50 लाख रुपया खर्च हुआ। 50 लाख रुपया खर्च हुआ। यानी हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि किताब में मतलब लोकतंत्र की चुनौतियां के विषय में बहुत सारी बातें कही जा रही है कि साहब लोकतंत्र पर खतरा है लोकतंत्र पर। मतलब कि शुरू से भारत ऐसे लोकतंत्र पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रीय असमानता के अतिरिक्त धनबल, बाहुबल, चुनावी भ्रष्टाचार, पहचान की राजनीति और ध्रुवीकरण, मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य और मतलब चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ये सभी खतरा है। हम सभी आदमी इस खतरा से अवगत हैं और यह खतरा आगे बढ़ती रहेगी। इस खतरा से निजात हम कैसे पावें? यह खतरा से निजात पाने के विषय में हमारे साथियों ने ठीक ही कहा, सिविल सोसाइटी। हमारे साथ विद्यार्थी जी ने सिविल सोसाइटी की बात आपने की। यानी सिविल सोसाइटी सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा असेंबली में बहुमत से नहीं है। सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा सिविल सोसाइटी से है, जो मतलब कि मस्तिष्क, जो क्लोज मस्तिष्क को ओपन करना चाहता है। क्लोज डोमेन को ओपन डोमेन बनाने का काम सिविल सोसाइटी करता है। और जहाँ पर सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होगा, आज न कल अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बदला जा सकता है सिविल सोसाइटी के द्वारा। बुरा नहीं मानिए, आज कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं हो रही जो चर्चा आज यहाँ पर हो रही है। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, एक हम लोग जब स्टूडेंट से लंगर सिंह कॉलेज के, तो एक आजकल सेमिनार क्लास होता है और दूसरा होता था प्लानिंग फोरम। यानी श्यामनंदन मिश्र आते थे, AK गोपालन आते थे। उसमें हमको याद है कि साहब विपिन बिहारी वर्मा, जो आचार्य नरेंद्र देव पर किताब लिखे, वो लोग आए। यानी विपक्ष के नेता को ही यूनिवर्सिटी बुलाता था, यूनिवर्सिटी का प्लानिंग फोरम का सेमिनार बुलाता था। आज कहीं विपक्ष के नेता को बुलाया जाता है? हम लोग सत्ता से बाहर हैं,
कुछ जानकारी रखते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं भी किसी गोष्ठी में नहीं बुलाया जाता। गोष्ठी में बुलाने के पहले पूछा जाता है कि किसको बुला रहे हो। हेड ऑफ दी जो गोष्ठी के जो उद्घाटन करता है चाहे मुख्य अतिथि पूछता है कि किसको बुला रहे हो, तो मतलब जगदानंद सिंह जी को बुला रहे हैं, जगदानंद सिंह को बुला रहे तो हम नहीं जाएंगे, रामचंद्रपुर को बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। यह बात पहले नहीं होती थी, आज हो रही है। यही सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी पर है, जिसको आप संवाद कहते हैं, संघर्ष करते हैं, असहमति की आज़ादी कहते हैं, उस पर खतरा है। और जितने भी मतलब इंस्टीट्यूशन है, वह इंस्टीट्यूशन आजकल मतलब इंस्टीट्यूशन पर, जिसको आपको कहा गया ना कि इंस्टीट्यूशन पर जो प्रहार हो रहा है उसकी स्वायत्तता समाप्त की जाती है। आज यूनिवर्सिटी में किसको बुलाया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। मतलब अंतिम चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तरह के डिक्टेटर बराबर हुए हैं। 3 तरह के डिक्टेटर हुए हैं। एक हुआ स्पिरिचुअल डिक्टेटर, बुरा नहीं मानिए, सुधाकर जी महात्मा गांधी स्पिरिचुअल डिक्टेटर थे। जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेटिक डिक्टेटर थे और इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर थे। माने दक्षिण पूर्व एशिया में एक डिक्टेटरशिप का कंसेप्ट परिवार में भी है, समाज में भी है और देश में भी है। वोट मांगने जाते थे, फलाना से जाओ उनका से पूछो, सबसे ना पूछो, फलाना से पूछो। तो एक तरह का यह जो डिक्टेटरशिप की बात जो आप कह रहे हैं, मतलब यह है। तो इसको तोड़ने की जवाबदेही हम तमाम लोगों का है। इसको तोड़ने की जवाबदेही हम तमाम लोगों का है। हम सिर्फ अंत में यही कहना चाहते हैं कि अभी जो मेहता जी आपको विशेष रूप से, यहाँ पर हम लोग सभी कमोबेश ओपन माइंड के हैं, ओपन डोमेन के, क्लोज डोमेन के नहीं है। तो इस तरह का मतलब इस तरह का वाद विवाद यानी संवाद, जैसे पार्लियामेंट में हम भी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं जिस समय, तो सरकार जो है सो बहुमत से बनाई, सरकार चलती है बहुमत से, लेकिन राज्य के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और हम जब संसदीय कार्य मंत्री थे तो हमने कहा कि अगर सदन के भीतर अगर सुई गिरती है तो सुई की आवाज़ का संज्ञान सदन को लेना चाहिए। अगर सदन गिरती हुई सुई की आवाज़ का संज्ञान नहीं लेता है तो वह सदन नहीं है, वह लोकतंत्र का सदन नहीं है। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज क्या हो रहा है? आज मतलब कि पूरा नहीं मानिए, सभापति को, अध्यक्ष को सर्वोच्चता प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर माने हर चीफ मिनिस्टर का एक पॉलिटिकल दूत होता है, चाहे वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो दूसरा। कान से पूछेंगे सरकार क्या चाहती है, तो सर सरकार चाहती है कि जल्दी से बिल पास हो जाए, यही चाहती है ना, क्या उदयनारायण चौधरी जी। और उसके बाद मतलब कि आया और पास करके के पास हो गया। यह सबसे बड़ा, माने कहीं भी कभी कभी हम लोग तैयार होकर के जाते हैं लेकिन भाषण करने का मौका नहीं मिलता है। यह स्थिति है सदन की हो गई है और हमको लगता है कि यह स्थिति आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी। एक रूलिंग, अब जैसे मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रेवड़ी का जो सिद्धांत चला है, पार्लियामेंट के चुनाव में अन्न वाला रेवड़ी, अभी 10,000 वाला रेवड़ी, 10,000 वाला रेवड़ी, शाम में पता चला सब आदमी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, पूर्वे जी जीत रहा है अपने के बहू। 12 बजे तक भी जो वोटिंग हो रहा था तो 12 बजे के बाद देखते हैं कि फिर हो गया वही। यानी हम लोग, बुरा नहीं मानिए, हम जो वर्कर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, पीपुल्स माइंड को समझने में, पीपुल्स माइंड को हमने नहीं समझा है।
पीपुल्स माइंड को समझना और पीपुल्स माइंड को बदलना, क्या हमेशा रेबरिये से हमारा माइंड तैयार होगा? नहीं, बुरा नहीं है। एक सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी पर यही है, लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है कि आज हमारे माइंड को कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। इसको बदलने की जवाबदेही चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग तो एजेंसी बन गया है सरकार, रूलिंग पार्टी का, चाहे वह ईडी हो चाहे फलाना हो। क्या हो रहा है हम नहीं कहना चाहते। आज श्रीमती राबड़ी देवी जी का जो आवास है, भवन विभाग ने कहा कि आपके लिए फलाना आवास है। इतने दिनों तक हम लोग वहाँ पर रहते थे, इतना भी रहम तुमको नहीं है कि राबड़ी देवी नॉट ओनली द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ, वह पीपुल्स के चीफ मिनिस्टर रही है, और उसके मन बदला का भाव, नफरत का भाव, यह तुम्हारे दिमाग में है और इसको हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा खतरा आपको लोकतंत्र पर है। लोकतंत्र सिर्फ किताब से माने क्या कहते हैं, हमारा जो किताब है उससे लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र लाज से भी चलता है। लोक लाज अगर नहीं रहे तो लोकतंत्र समाप्त है। तो इस स्थिति के लिए हम विशेष तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब, बहुत सारी बात हमारे विद्वान लोगों ने कहा। अंतिम चीज जो जर्मनी के बाद इन्होंने सुधाकर जी ने कहा, आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर लोहिया का जो पीएचडी है वह है नमक कानून पर, और जर्मनी में जा करके जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय पर में जा करके उन्होंने साल्ट जो मूवमेंट्स महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला, एंटी साल्ट मूवमेंट्स, उस पर उन्होंने मतलब पीएचडी किया है। इसे जर्मनी में अभी भी गांधी जी के पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दो ही व्यक्ति, या तो डॉक्टर भीमराव गांधी जी है, दूसरा है भीमराव अम्बेडकर। हमारा यह मानना है कि वैचारिक धरातल पर ये दो समानांतर रेखा है। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि समानांतर रेखा आपस में नहीं मिलती है, अनंत बिंदु पर मिलती है। तो ये दोनों जो हैं, दोनों अलग नहीं है, अनंत बिंदु पर दोनों का मिलान है। और डॉक्टर लोहिया ने कहा कि 3 तरह के गांधीवादी है, एक है सत्तावादी गांधीवादी, दूसरा है आश्रमवादी गांधीवादी, और डॉक्टर लोहिया ने अपने को कहा कि हम हैं कुजात गांधीवादी। तो आज डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की चुनौती को फेस करने के लिए, और आपको चुनाव आयोग जो है सो बी टीम ऑफ बीजेपी बन गया है, उससे आपकी अपेक्षा नहीं है। इस तरह के छोटे मोटे डिबेट नहीं, डॉक्टर लोहिया के तरह अगर ज़रूरत पड़े तो हम कलेक्टर की कोठी को घेरें। आज सभी पार्टी के भीतर कलेक्टर की कोठी को घेरने की जो प्रवृत्ति है वह समाप्त हो गई है, और वही लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। आज जेल जाने के लिए कोई तैयार है क्या? जेल जाने के लिए कोई तैयार है? तो हम तो यह कहना चाहते हैं कि भाई, कोई भी पार्टी को अगर जीवित रखना चाहते हो तो सबसे पहले वैसे कैडर को तैयार करो जो जेल जाने के लिए तैयार हो। जेल जाने के लिए तैयार हो। ऐसे महात्मा गांधी ने जेल, मैंने क्या हुआ, 18 अप्रैल 1917 का जो महात्मा गांधी का कोर्ट में जो है कि अगर हमने कोई अपराध किया है, अगर आप तुम अगर हम तो अपराध नहीं किया है, अगर तुम समझते हो कि हमने अपराध किया है तो अपराध के लिए जो भी दंड देने की प्रावधान है उस दंड को हम सहने के लिए तैयार हैं। हमारे उस समय के जो नेता थे उनको बड़ी घबराहट हुई, महात्मा गांधी भी चिंतित हो गए कि भाई हम जेल जाएंगे। तो उन्होंने ब्रज किशोर बाबू से पूछा, राजेंद्र बाबू से पूछा, धरणीधर बाबू से पूछा, गोरख बाबू से पूछा, तो कहा कि नहीं महात्मा जी, आप जेल जाइएगा तो आपका आंदोलन बंद नहीं होगा, आपके बाद हम जेल जाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे। तो आज जो हमारे लोकतंत्र पर खतरा है, उस खतरा से देश को मुक्त करने के लिए, जेल जाने के लिए कौन कौन तैयार है, इसके लिए
आदरणीय उदय नारायण चौधरी तैयार कीजिए और छोटी सी जो हमारा जो सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज, कोई बड़का फौज नहीं था, जेल में जो बंद लोग थे उसका फौज था ना भाई। तो ऐसे लोगों की तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है, हमारे माइंड को बदलने का खतरा है, वोट को खरीदने के खतरा, हम वोट बिका रहा है, यह खतरा, यह हमारे माइंड में, गरीबों के माइंड में भी आ गया है, गरीबों को भी खरीदा जा रहा है। कभी कभी कहते हैं कि हमको वोट नहीं देता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर हम वोट खरीदते हैं। तो वोट खरीदने की प्रथा जब तक चलती रहेगी, लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। और इस लोकतंत्र में गरीब का बेटा एमएलए एमपी नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं, यह छोटी सी जो सभा है, जिस सभा को मैं कहता हूँ इतिहास का चक्र है, जिस सभा को मैं कहता हूँ गांधी जी का जो मतलब कि वह किताब है, वही सभा तैयार करे, छोटा सा तैयार करे, और जहाँ कहीं भी अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए छोटी सी भी टीम अगर बने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते, बोल जमानो कलेक्ट्रेट पर हमला बोल के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।